श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। और वृंदावन में भक्ति महारानी माँ तरुण हो गई, लेकिन दोनों पुत्र झरझरित हो गए और नारद जी उनका दुख का निवारण करने के लिए संत की खोज में निकल पड़े और बताया सनकादि ऋषियों को कि मैं खोजता खोजता यहां तक बद्री विशाल तक आया और आप लोगों को देख करके लगता है कि वो संत शिरोमणि और कोई नहीं पर आप ही हो, क्योंकि आदि काल से है सनकादि ऋषि और फिर भी तरुण लगते हैं। लगा कि ये खुद तरुण है तो वो भक्ति महारानी माँ के पुत्रों को भी तरुण करते हैं। उन्हीं के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि अब आप सत्कर्म करने का उपदेश करो। उन्होंने बतलाया कि भक्ति महारानी माँ के दुख को दूर करने का केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा। पूछा कि कहाँ ये कथा का आयोजन किया जाए। बताया कि हरिद्वार में आनंद नाम का तट है। गंगा जी भक्ति का स्वरूप और भक्ति का तट वो आनंद का तट है। वहां अनेक ऋषियों का वास है, वहां पर जाओ, आयोजन करो, भव्य सजावट करो, पंडाल लगाओ, सभी को आमंत्रण दो। और नारद जी ने ऐसा ही किया, सभी को आमंत्रित किया, सारे ऋषियों को बुलाए, देवताओं को बुलाए, सारे वैष्णवों को बुलाया, भव्य सजावट करी। स्वयं सनकादि ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान हुए, लेकिन नारद जी ने पूछा कि भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्र तो वृंदावन में थे और हमारी कथा हरिद्वार में, तो यहाँ पर वो कैसे आएंगे, उनका दुख कैसे निवारण होगा। सरकारी ऋषियों ने बताया कि जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर वे उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्ञान भक्ति और वैराग्य वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। और सुंदर कथा का प्रारंभ हुआ, सुंदर कथा चली, दिव्य आनंद आने लग गया, वैष्णव के मन में उत्साह आने लग गया, दिव्य प्रभु की कृपा होने लग गई और वहीं भागवत के अर्थ में से स्वयं भक्ति महारानी मां प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी मां ने पूछा नारद जी से कि मैं आपके यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आई हूं, लेकिन आपका तो पूरा पंडाल भरा हुआ है, मैं कहां पर बैठूं, कोई स्थान है मेरे लिए। और नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके विनती करी कि हे भक्ति महारानी मां, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहाँ पे विराजे हुए सारे वैष्णव के हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। और भक्ति महारानी मां वैष्णव के हृदय में विराजमान हो गई और झूमने लग गई, गाने लग गई और वहीं पे ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए और ये कथा चलती गई। वो दोनों भी तरुण हो गए, भक्ति माता का दुख निवारण हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विराजित, रूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
और भक्ति महारानी माँ वहीं झूमने लगी, आनंद करने लगी। भक्ति महारानी माँ का दुख निवारण हो गया, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। ऐसी भागवत कथा है कि जिन्होंने भक्ति महारानी माँ का दुख दूर किया और जय जय घोष हो गया, भागवत भगवान की जय। पूछा सौनक मुनि ने सुत जी से कि ये कथा किस किस को पावन करती है और किस किस का दुख निवारण करती है, चाहे जीव ने कितने ही पाप क्यों न किए हो। सुत जी कहते हैं कि उनका भी उद्धार ये श्रीमद् भागवत कथा करती है, चाहे जीव कैसा भी पापी क्यों ना हो, लेकिन वो कथा का श्रवण करता है तो उसका भी उद्धार निश्चित हो जाता है। समझाया कि प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ है और वहां आत्मदेव नाम का एक पवित्र ब्राह्मण रहता है और उसकी एक पत्नी है, धुंधुली है। वो कलयुग के दोषों से ग्रसित है। वो आलस करने वाली है, झूठ बोलने वाली है और सारे अवगुण उसके अंदर है। फिर भी दोनों मिलके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, विशाल घर है, आंगन है, सुंदर ज्ञानी है आत्मदेव ब्राह्मण। उनकी जीवन सरिता आगे बढ़ी, बूढ़े हुए और अब उनके मन में दुख आया। अरे हमारा सारा जीवन तो ऐसे ही चला गया, घर में कोई संतान नहीं, इतना धन है, वैभव है, घर है, लेकिन इसे भोगने वाला कोई। ये आंगन है लेकिन सूना लगता है, किसी बच्चे की आवाज नहीं है। बहुत दुख हुआ, संतति नहीं है। आत्मदेव की सन्मति है लेकिन संतति नहीं। एक बार दुख इतना ज्यादा बढ़ गया, लगा कि अब तो इस जीवन को ही समाप्त कर देना चाहिए। घर छोड़ करके वन में चले गए। सोचा इस सरोवर में डूब जाऊं, पर वहां किनारे पर एक सन्यासी को देखा। लगा कि ये बड़े ज्ञानी हैं, उनके चरणों में पड़े, विनती करी कि मेरे जीवन में अपार दुख है। सारा वृत्तांत बताया कि मेरे जीवन में संतान नहीं, इतना ही मेरा दुख नहीं, मेरे आंगन में जो गाय है ना उसके भी बछड़ा नहीं। यहां तक भी सीमित नहीं, मेरे घर में जो वृक्ष लगाता हूं उसमें न फल आता है न फूल आता है। यहां तक कि बाहर से मैं फल लेकर के आता हूं वो भी सूख जाता है। मेरा जीवन इन फलों के बिना निष्फल सा हो गया, सार बिना का जीवन हो गया है। कृपा करो, मेरे जीवन में कोई फल का दान करो, कोई पुत्र का वरदान दो। उन्होंने उसका भाग्य देखा और कहा कि तुम्हारे इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान का योग है। दुखी हो गया, चरण पकड़ लिया, कुछ भी करो लेकिन मेरे यहां संतति हो ऐसा वरदान दो। उन्होंने बड़ा समझाया कि देखो हट मत करो। कई वृत्तांत समझाए कि कई लोगों ने ऐसा संतति का मांगा लेकिन फिर दुखी होना पड़ा है, फिर भी नहीं माना। बहुत आग्रह किया, दया आई, अपने योग बल से फल को प्रकट किया, उसे दिया कि ये फल लेकर के जा और अपनी पत्नी को खिला दे, तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजी हो गया, बड़ा भोला था आत्मदेव ब्राह्मण। राजी होता होता भागता भागता अपने घर की ओर दौड़ा। राजी होकर के अपनी पत्नी को बताया कि आज तो मेरे जीवन में आनंद हो गया, एक योगी ने ये फल दिया है और इसे
तुम खा लोगे तो अपने यहाँ संतान होगा। बोला था आत्मदेव ब्राह्मण, फल देकर के चला गया, लेकिन धुंधली वो कुलीन बुद्धि है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था कि कौन इतनी सारी परेशानियां ले, कितने कष्ट उठाने पड़ते, ऐसे थोड़ी कोई संतान होती। और हमारे गांव के पास में सुना है कि कई डाकू लुटारे भी हैं और ये लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा, कौन ये सारी झंझट में पड़े। और उसने उपाय खोजने के लिए उत्तम व्यक्ति खोज लिया, अपनी बहन को बुलाया और बंद कमरे में दोनों बहनों की चर्चा हुई। और बहन ने सलाह दी कि देख, जीवन जीने के लिए बैलेंस रखना पड़ता है। मेरे घर में संतान है लेकिन धन नहीं, तेरे घर में धन है लेकिन संतान नहीं, तो एक काम कर, मैं अभी गर्भवती हूं, मैं अपना बालक तुझे चुपके से दे दूंगी और तू उसके बदले में मुझे धन दे देना। तो दोनों के जीवन में बैलेंस आ जाएगा, दोनों के पास में धन भी आ जाएगा, संतान भी आ जाएंगे। और वो कुलीन बुद्धि थी, उसे ये सारी सौदेबाजी बहुत अच्छी लगी कि बहुत सुंदर उपाय बताया, मेरी बहन के जैसा उपाय तो कोई बता ही नहीं सकता। और दोनों में ये सब तय हो गया और कहा कि तू ढोंग करना शुरू कर दे कि तेरे यहाँ पुत्र होने वाला है। और धुंधुली ने ढोंग करना शुरू कर दिया। वो आत्मदेव बेचारा राजी होकर पूरे नगर में घूमता कि अब तो मैं पिता बनने वाला हूं। बोला था 9 मास व्यतीत हुए और उसके पहले उसकी बहन ने उपाय भी बतलाया था कि उस सन्यासी की परीक्षा करने के लिए फल तो अपने आंगन में जो गाय है ना उसको खिला दे। तो गाय को खिला दिया गया था। तो अब 9 मास व्यतीत हो गए और चुपके से उसने अपनी संतान, एक पुत्र हुआ था बहन ने, उसको धुंधली को दे दिया। बदले में बहुत सारा धन लिया और वहां से चली गई। और यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि मेरे यहाँ तो पुत्र हुआ है, बड़ा राजी हो गया, पूरे गांव को उसने खिलाया, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा कि मेरे यहाँ तो लड़का हुआ है, बड़ा राजी हो गया, बहुत उसने उत्सव मनाया। और उसका नाम रखने जाए, वहां धुंधली ने रोक दिया कि नहीं, ये तो मेरा पुत्र, इसका नाम मैं रखूंगी। धुंधली का पुत्र धुंधुकारी होगा। और यहाँ आंगन में गाय के बछड़ा हुआ, उसका नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने रखा है। उसके कान गाय के समान है और देह मनुष्य समान है, उसका नाम रखा गौकर्ण। और यहाँ धुंधकारी बचपन से ही कुछ चेष्टाएं करने वाला लड़का हुआ, किसी गरीब की झोपड़ी में आग लगाया हुए, किसी को पत्थर मार के आ जाए, सारी गलत आदतें उसके अंदर थी। भाषा भी अपशब्द से भरी हुई, संस्कार उसके अंदर नहीं थे। धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और अपलक्षण उसके अंदर आने लग गया। मदिरा पान करता हो गया, जुगार खेलना शुरू कर दिया, सारा धन घर से ले लेकर के जुगार खेलकर आता। पिता को भी अपशब्द बोलता। गौकर्ण जी ने उपदेश दिया पिता को कि पिताजी आप अब संन्यास ग्रहण करो, वरना ये आपका पुत्र धुंधकारी एक दिन आपको अपमानित करके लात मार के निकाल देगा। ज्ञानी थे आत्मदेव और उन्होंने वहीं संन्यास ले लिया, घर को छोड़ करके वन में चले गए और प्रभु का स्मरण करने लग गए। और गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब घर में केवल मां है और वो है। और बड़ा हुआ, वारांगनाओं के जाना शुरू कर दिया। सारा घर का धन लुटाया था वहां जाकर के, और धन की जरूरत पड़ती मां को धमकाता, मारता पीटता कि लाओ तुमने के धन छुपाया। सारा धन खलास कर दिया। और एक दिन तो मां को धमकी दे दी कि अगर मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगा।
माँ डर गई कि पुत्र के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि कुएं में कूद के मर जाना, और माँ कुएं में कूद के मर गई। अब तो उसे आजादी मिल गई, घर में कोई कुछ कहने वाला नहीं था। वो अपने घर में 5 वारांगनाओं को लेकर के आ गया और उनको धन देने के लिए चोरियां करना शुरू कर दी। एक दिन राजा के यहाँ पर चोरी करके आया, धन लेकर आया, और उसने बातों बातों में बता दिया वारांगनाओं को कि मैं राजा के यहाँ चोरी कर आया। और बड़ी चतुर थी वारांगनाएं, उन्होंने सोच लिया, आपस में चर्चा करी कि आज इसने राजा के यहाँ पर चोरी करी है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और पकड़ा गया तो प्राण भी जाएंगे और पैसा भी जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम ही इसके प्राण क्यों ना ले जाए, हमारे प्राण भी बच जाएंगे और पैसा भी बच जाएगा। सो रहा था धुंधकारी, और वारांगना उसके पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, और उसे पकड़ा और फांसी का फंदा लगा दिया उसके गले में और लटका दिया। प्राण नहीं निकले उसे, धगधगते अंगारे थे, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले और तड़प कर उसके प्राण गए। अधोगति से मरा, प्रेत बना, और वो वारांगना सारा धन लेकर के भाग गई। समाचार मिला गोकर्ण जी को यात्रा में किस प्रकार आपके भाई की मृत्यु हुई। गया जी गए, श्राद्ध किया, सारी यात्राएं करके घर में वापस आए। रात्रि का समय है, सो रहे हैं, चित्र विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगे, आवाज सुनाई पड़ने लगे। हाथ में चल लिया, मंत्र बोला, छाटा उसको, और फिर उसके आवाज निकली, कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं और अधोगति से मरा हूं, प्रेत बना हूं, मुझे बचाओ, इसमें से छुड़ाओ। सुबह हुई, सारे ऋषियों से पूछा कि मेरे भाई की जो दुर्गति हुई है उसकी सदगति का उपाय क्या? किसी ने बराबर उपाय नहीं बताया। और सूर्यदेव के किरणों को अपने बल से रोका है गोकर्ण जी ने, और उनसे पूछा कि जिसकी अधोगति हुई है, जिसने बड़े पाप किए हैं, उसका उद्धार कैसे होगा? बतलाया श्रीमद् भागवत। सूर्य देव ने यही आज्ञा करी कि श्रीमद् भागवत के माध्यम से कितने ही अपराध क्यों न किए हों, उसका उद्धार निश्चित हो जाए। स्वयं गोकर्ण जी ने कथा करने का आयोजन किया, खुद वक्ता बने, सारे नगरजनों को बुलाया, और वो उसका भाई प्रेत योनि में था, वो भी आया। वायु रूप था, घूम रहा था, बैठने का स्थान ढूंढ रहा था। उसने 7 गांठ का एक बांस का झाड़ देखा और नीचे छिद्र था, वहां जाकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा चली, बांस की एक गांठ फूटी, 7 गांठ का बांस था। दूसरे दिन की कथा चली, दूसरी गांठ फूटी। तीसरे दिन की कथा चली, तीसरी गांठ, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, और 7 दिन में उसका इतना कल्याण हुआ। आकाश में से देवताएं आए, भगवान के पार्षद आए, जय जय घोष हुआ, और धुंधकारी के लिए विमान आया, और विमान में बैठा करके उसे स्वर्गलोक में ले जाया गया। भागवत कथा का इतना प्रभाव है कि ऐसे अधम जीव को भी इस दिव्य प्राप्ति होती। और सारे जो श्रोता बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि इसको लेने के लिए विमान आया और हम लोगों को लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया? कथा तो हमने भी सुनी। तब समझाया पार्षदों ने कि इसने एक चित्त से, एकाग्रता से कथा सुनी, इसलिए इसको लेने के लिए विमान आया है। और आप लोग थोड़ा सुन रहे थे, थोड़ा नहीं सुन रहे थे, कोई इधर हो रहा था, कोई उधर हो रहा था। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं दोबारा कथा करूंगा, और सारे वैष्णव ने कहा कि हम एक चित्त से अब कथा का श्रवण करेंगे। और दोबारा से कथा हुई, सारे लोगों ने एक चित्त से कथा सुनी, और अब तो कई विमान आए सारे वैष्णव को ले जाने के लिए, और गोकर्ण जी को ले जाने के लिए साक्षात स्वयं भगवान विमान लेकर प्रकट हुए, और सारे के सारे लोगों को दिव्य स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में लेकर के जाए।
और जय जयकार हो गया भागवत भगवान की जय। तो भागवत का ये महात्म्य इसमें बतलाया गया, भक्ति का महिमा और गोकर्ण जी का आख्यान बताया गया। तो 5 अध्याय में ये कुछ बताया गया और 6ठे अध्याय में भागवत का श्रवण विधि, पूजन विधि का महिमा बताया गया है। तो यहां पर जैसी हमारी भावना से हम कथा का श्रवण करते हैं, ऐसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम एक चित्त से इस कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप में हमें ऐसा ही फल मिलेगा। हमारी भावना जैसी होती है ना, प्रभु ऐसा ही फल देते। देखो, एक बार एक किसान, उसके फसल काटने का टाइम हुआ और उसकी जो करवट थी वो टूटी हुई थी। उसने सोचा कि ये ठीक हो जाएगी तो मैं फसल काट सकूंगा। लुहार के पास पहुंच गया और लुहार के वहां उसने देखा कि उसकी माता की तबीयत बड़ी खराब है। वो माता का हाथ पकड़ करके, उसकी नस पकड़ करके बैठा है और मां जीवित है। लुहार ने मना कर दिया कि मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा चाहे कुछ भी कर। उसने लालच दिया थोड़ा ज्यादा पैसे का और कहा कि तेरी जगह मैं बैठ जाऊंगा, तेरी माता का ध्यान मैं रखूंगा, मैं उनका हाथ पकड़ करके बैठूंगा। वो मान गया लुहार। वो किसान अंदर बैठा है, लुहार बाहर है। लुहार ने बाहर से आवाज लगाई कि भाई तुम्हारा काम हो गया, और इसने अंदर से आवाज लगाई किसान ने कि भाई तेरा भी काम हो गया, तुम्हारी माता हमारे शरण में। उसको आश्चर्य हुआ कि भाई मैं जब अपनी माता का हाथ पकड़ करके बैठा था, मेरी माँ जीवित थी, लेकिन इसने जब माता का हाथ पकड़ा तो माता क्यों गुजर गई? इसमें भावना का फर्क। वो बेटा था, उसे भाव था कि ये मेरी माँ है और उसके स्नेह से माता जीवित थी। किसान है, वो तो व्यापार करने के लिए आया था, उसे कोई भावना नहीं थी। उसने तो इस जोर से हाथ की नस पकड़ी और माँ हुई। तो हमारी भावना से हमें इस प्रकार का फल मिलता है।